व्हाट इफ हमें एक ऐसी मूवी या सीरीज देखने को मिलती जिसमें सुपरमैन एक प्योर इविल कैरेक्टर होता और वह अपनी सारी पावर्स अर्थ को कॉन्कर करने के लिए यूज करता, ना कि ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए। तो ऐसी ही एक सीरीज मैंने देखी जिसका नाम है द इनविंसिबल। काफ़ी पॉपुलर सीरीज है, कई सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा और कई सारे लोग जो गुफा में रह रहे हैं, जिनका सुपर हीरो कंटेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें इस सीरीज के बारे में पता भी नहीं होगा। तो क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे कंटेंट के बारे में बात करते हैं जो आपके टाइम को डिजर्व करता है, क्योंकि आपका हर पल कीमती है, इसीलिए मैं आज एक ऐसी सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो सुपर हीरो जॉनर को अलग ही तरह से डिफाइन करती है। अगर आप एक सुपर हीरो फैन है तब तो ये आपके लिए प्रॉपर जैम है, लेकिन अगर आप सुपर हीरो कंटेंट नहीं भी देखते हैं तब भी ये सीरीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जिसका नाम है इनविंसिबल। तो देखिए, मैं भी ज्यादा कार्टून एनिमे सीरीज नहीं देखता हूँ। जो भी जापानीज एनिमे वगैरह आते हैं, रिलीज होते हैं, उन्हें मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन जब मुझे इनविंसिबल के बारे में पता चला तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैंने इसके सीजन 1 को देखा। देखिए, मुझे सुपर हीरो कंटेंट देखना पसंद है, मैं एवेंजर्स, मार्वल ये सब रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे एनिमेटेड कंटेंट ज़्यादा नहीं पसंद। बट इसकी इतनी ज़्यादा हाइप बन रही थी तो मैंने सोचा एक ट्राई तो दिया जाए इस सीरीज को। तो बस मैंने ये सीरीज शुरू करी और भाई साहब, इस सीरीज के साथ मैं ऐसा बंध गया, आपको क्या ही बताऊं कि मैंने सुपर हीरो से रिलेटेड ऐसी सीरीज, ऐसी स्टोरी पहली बार देखी थी। तो अगर हम इसकी कहानी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सुपरमैन जैसा एक करेक्टर है, एक सुपर हीरो है ओमनी मैन, जिसका नाम है नोलन। सारे कैरेक्टरिस्टिक उसके सुपरमैन जैसे ही हैं, लेकिन बस यहाँ पे सारे पत्ते तब खुलते हैं कि वह जितने सालों से इस अर्थ पर रह रहा है, वह इस अर्थ पे अपने प्लेनेट की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रह रहा है। वह इस अर्थ पे इसलिए रह रहा है जिससे वह इसे रूल कर पाए, ना कि इसे प्रोटेक्ट कर पाए अदर एनिमीज से। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तो तब आता है जब नोलन का बेटा, ओमनी मैन का बेटा द इनविंसिबल, खुद ओमनी मैन के सामने खड़ा हो जाता है और तब प्योर दो आइडियोलॉजीज के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, एक वॉर शुरू होती है। मार्क ग्रेसन इनविंसिबल, जिसकी पूरी ट्रेनिंग उसके पिता ने करी, जिसे अपने पावर्स यूज कैसे करने हैं उसके पिता नोलन ने सिखाया, लेकिन आज उसका बेटा उसके सामने खड़ा हुआ था उसी के अगेंस्ट, क्योंकि उसकी पेरेंटिंग अकेले उसके पिता ने नहीं करी थी। उसकी पेरेंटिंग एक ह्यूमन, एक सिंपल सी महिला ने करी थी, डेबी, जिसने उसके अंदर सारे ह्यूमन इमोशंस डाले, उसके अंदर एम्पैथी, लव, केयर, ये सब चीज़ें सिखाई उसे, जिससे वह आधा सुपर हीरो तो था ही, लेकिन आधा इंसान भी था जिसके अंदर इमोशंस थे, अनलाइक ओमनी मैन। ये सीरीज एक सुपर हीरो सीरीज के अलावा एक फैमिली सीरीज भी है। यहाँ पे हम पहली बार किसी सुपर हीरो फैमिली के बीच इतने सारे डायनामिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे ओमनी मैन एक बेटा भी है, कैसे वह अपने पिता को मिस भी करता है, कैसे उसका भाई ओलिवर, वह भी लगातार बड़ा हो रहा है और उसकी उससे नहीं बनती है, और जो ओलिवर है वह उसका सौतेला भाई है, तो उसके मन में भी क्या कुछ चीजें चल रही है, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ओमनी मैन की जो वाइफ है और मार्क ग्रेसन की जो मदर है डेबी, उसका भी हमें एक एंगल देखने को मिलेगा कि कैसे उसने अपने परिवार को बांधे हुए है, कैसे वह तीन तीन स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो को कंट्रोल में रखती है, कैसे उन्हें एकजुट रखती है, और वह एक साधारण सी इंसान है। इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वह ऐसे ही नहीं दिखा दिए गए, सबकी प्रॉपर बैक स्टोरी है, सबका कुछ ना कुछ बैगेज है। इसमें एक कैरेक्टर है एलन द एलियन। जब वह आता है, जब उसका इंट्रोडक्शन होता है तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर ऐसे ही आया है, चला जाएगा, लेकिन भाई साहब उसका भी बहुत बड़ा रोल है इस सीरीज में। वह क्यूट सा कैरेक्टर कब आपका फेवरेट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके जो सुपर पावर्स हैं वह ओमनी मैन के टक्कर की हैं, लेकिन फिर भी उसका करेक्टर बहुत ही हम्बल है, बहुत ही मोरल है। फिर इसमें एक करेक्टर है सिजल, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल डिफेंस एजेंसी। यह एक साधारण सा इंसान है, फिर भी वह कैसे सभी सुपर हीरो को यूनाइट करके रखता है, उन्हें यूज करता है जब भी जरूरत पड़ती है। कैसे उसे पता है कि कब कौन सा डिसीजन लेना है। ना तो कोई उसके पास फैंसी कपड़े हैं, ना कोई सुपर पावर है, ना ही कोई स्ट्रेंथ है। प्रॉपर वो अपने ब्रेन के थ्रू सारे डिसीजंस लेता है जो कि ह्यूमंस के फेवर में होते हैं। कैसे जब ह्यूमंस की बात आती है तो वह किसी भी क्रिमिनल का भी यूज कर सकता है ह्यूमंस को सेव करने के लिए। तो ओवरऑल सुपर हीरो जॉनर में ये मेरी फेवरेट सीरीज बन चुकी है, तो मैं डेफिनेटली इसे आपको रिकमेंड जरूर करूंगा। इसमें आपको ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा, इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा, और कई सारे रिलेशनशिप डायनामिक्स को भी एक्सप्लोर करा गया है। और आप हर एक कैरेक्टर से ऐसे जुड़ जाएंगे कि जब जब उनकी कुटाई होगी तब तब आपके दिल में धक धक बनी रहेगी कि अब इसे कुछ हो ना जाए और इसका कितना खून बहेगा। ये सीरीज है तो वैसे एनिमेटेड सीरीज, लेकिन ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप एक बच्चे हैं तो आपको एक बार अपने पेरेंट्स से पूछ जरूर लेना चाहिए इस सीरीज को देखने से पहले, क्योंकि इसमें आपको इतना ज़्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा
जितना मैंने आज तक किसी भी एनिमेटेड सीरीज में नहीं देखा है। तो अगर आप एक एक्शन लवर है, अगर आपको गॉर, ब्लडी, वॉयलेंस देखना पसंद है, तो फिर ये एनिमेटेड सीरीज आप ही के लिए बनी है। इसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। बाकी अभी इसके टोटल 4 सीजन आ चुके हैं। आप इसे बिंज वॉच भी कर सकते हैं या डेली एक एक एपिसोड निपटा सकते हैं। और जहां ये सीरीज खत्म हुई है, मुझे बेसब्री से इसके नेक्स्ट सीजन का इंतजार है। ऐसा शायद ही कभी होता है कि एक सीजन खत्म होने के बाद मैं इतना एक्साइटेड हूँ उसके नेक्स्ट सीजन के लिए। तो डेफिनेटली भले ही आप एक सुपर हीरो लवर नहीं है, तो एक बार इस सीरीज को ट्राई जरूर करके देखिए। अगर आपको इसके 1-2 एपिसोड नहीं पसंद आए तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सुपर हीरो फैन है तब तो आपको ये देखना बनता ही है, वरना आप सुपर हीरो फैंस के बीच उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे। बाकी जिन लोगों ने भी इनविंसिबल सीरीज देख रखी है, कॉमेंट में लिख के बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इनविंसिबल के अलावा। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये रिव्यू, मेरी ये रिकमेंडेशन पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।